नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आज मैं आपसे अपने किचन का एक नॉर्मल क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। और एक छोटा सा अपने रूम में मेकओवर दे रही हूँ। पीछे क्लीनिंग मेरी होती रहेगी और मैं आज आपसे 1 to 1 बातें भी कर पाऊँगी। आप पता होता क्या है, हम अपनी लाइफ में ना कितनी बार ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी हमारे हाथ से बाहर चली जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। और स्पेशली ये होता है हमारी जो हम लोग लेडीज़ होते हैं उनके साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द फैमिली में जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पाती हूँ वो लेडीज़ के वर्क को वर्क ही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जो हम हैं, हम इन द सेंस मेल हैं, कि हम ही वर्क कर रहे हैं, ये तो क्या है घर पर ही रहती हैं। बट उनको नहीं पता होता है कि हमारे साथ कितना कुछ पूरे दिन में चल रहा होता है। आज मैं आपसे वो 10 पॉइंट ही शेयर करने के लिए आई हूँ जो मैंने अपने 30s में सीखे हैं, और जिनकी वजह से मैं अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाती हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। मैंने सोचा मैं आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है ना कि पीछे रह जाना फेल नहीं होता। अब होता क्या है हमारे साथ, हम लोग जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं या फिर हमारे जो भी नेबर्स में होते हैं, कि कोई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और कई बार हम होता है हम एज ए हाउस वाइफ, जैसे मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ, ठीक है जी, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम पीछे रह गए हैं, हम कहीं ना कहीं इस दुनिया में खो गए हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम पीछे नहीं रहते हैं। पीछे क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम जैसे अपने फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, वो भी हम अपना वर्क ही कर रहे हैं। और आई डोंट नो क्यों हाउसवाइफ कई बार ऐसा फील करती हैं। मैं कई लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो होम मेकर हैं, उनको ये लगता है कि जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं कि भाई वो ही काम कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। देखिए, हाउस वाइफ को भी आपको पता है कि 24 आवर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी फैमिली से पहले उठती हैं, और आई थिंक अपनी फैमिली के सब कुछ सारे काम निपटाने के बाद में ही सोती हैं। तो कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद ही ये सोचोगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई आपकी वैल्यू क्या ही समझेगा। कई बार ऐसा होते हैं अपनी लाइफ में ना, अपनी हाथों की खुशी ना दूसरों को दे देते हैं। अपने हाथों की खुशी दूसरों को देने का मतलब है कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई मिसबिहेव कर दिया, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली में हो या फिर आउट ऑफ द फैमिली हो, तो हम क्या सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। कितनी बार उसी चीज़ को लेकर चलते रहते हैं, बट उस चीज़ को लेकर चलने का सेंस क्या बनता है। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था कि मैं भी, जब वो कहते हैं ना हम थोड़े मैच्योर कम होते हैं चीज़ों को लेकर, मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी। अब कहा किसी ने मुझे, और हर्ट मैं खुद को ही कर रही हूँ कि यार मैंने तो उसके साथ ऐसा अच्छा किया था, मैंने तो उसके साथ ये भी किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब कि हमको उस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना हमको ये चाहिए कि हमने अपनी साइड से अच्छा किया है। अब दूसरे को वैल्यू नहीं है उस अच्छे चीज़ की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसके ना कहते हैं ना माइंड में नहीं जा सकते ना। बट हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी आपको देखता है। और सेकेंडली, जिन लोगों ने आपको कभी गलत कहा होता है ना, वो भी उस चीज़ को समझते हैं, बट ये है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। एज ए हाउस वाइफ हम लोग इतना बिजी होते हैं कि सुबह उठ के और रात के सोने तक बच्चे हैं, लोज हैं, फैमिली है, या फिर अभी तो ये है कि आप हम होम डेकोर में भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने घर को मेंटेन रखना चाहते हैं हर एस्पेक्ट से, तो हम अपने लिए मी टाइम नहीं निकालते हैं। और आई थिंक अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हों, तो मैं अधिकतर जहाँ भी आपके साथ कुछ इस तरह की बातें शेयर करती हूँ, उसमें मेरा ये पॉइंट होता ही होता है कि आप अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि जो मी टाइम है ना आपके लिए, वो आपको एक रिलैक्स दे देता है, आपको एक दे देता है रिचार्जिंग चीज़ें दे देता है, कि आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो उन चीज़ों से। क्योंकि लाइक अभी जैसे संडे होता है, आप मंडे टू सैटरडे आपने पूरे वीक काम किया, एक संडे जो मेल ऑफ द फैमिली होते हैं उनके लिए संडे संडे होता है, बट हमारे लिए संडे फंडे तो होता ही नहीं है। वर्किंग मुझे लगता है वो ज़्यादा हो जाता है। बट आप भी अपने फैमिली में इस तरह से मैनेज करें कि उस संडे को आप भी एज ए संडे एंजॉय कर सकें, आपको वो संडे में बर्डन ना लगे कि आपको सुबह से शाम तक इतना, इवन मंडे टू सैटरडे आपको टाइम मिल जाता है बट संडे में टाइम नहीं मिलता है। के साथ ही मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ ऐड कर रही हूँ कि आप क्या करें, वर्क को अपना डिवाइड करें। लाइक देखिए, मंडे टू सैटरडे बच्चे स्कूल जाते हैं, फैमिली के जो भी मेल वगैरह हैं वो भी अपना वर्किंग कहीं ना कहीं रहते हैं,
बट संडे को सब एक साथ एक छत पर पूरे दिन होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, आप क्या करें, आप उनके वर्क डिवाइड करें कि भई आज संडे है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, क्योंकि मुझे भी छुट्टी चाहिए। और मेरी फैमिली में तो मैंने यही किया हुआ है कि संडे को हम वर्क डिवाइड करके काम करते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मतलब मैं हूँ और मेरी बेटी है, बेटा तो अभी छोटा ही है। तो हमारा क्या होता है, वर्क भी हमारा जल्दी फिनिश हो जाता है और हम अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं और अपने के लिए एक मी टाइम भी निकाल पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिली के साथ रहने के मतलब साथ आप बाहर आउटिंग नहीं करने जा पाते हो, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ ही आउटिंग करें तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आउटिंग इन द सेंस कि कुछ भी ना करें, आप अपने टेरेस पर ही चले जाएं, एक शाम को चाय लें, कॉफ़ी लें, वॉटेवर, बच्चे आपके मिल्क लें और एक अपनी फैमिली के साथ एक खुद का टाइम स्पेंड करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिली की जिम्मेदारियों के साथ हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उसके सबसे अच्छा यही होता है, हम तो यही करते हैं कि संडे को हम अपना इवनिंग में कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, और कुछ ना कुछ अपना ऐसा कुछ एन्जॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, जिससे कि हम अगर आउटिंग भी मतलब बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, बट उसके बाद भी हम क्या रहते हैं, अपने संडे को एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि हमारा किसी भी वजह से मूड ख़राब है, ठीक है जी, चाहे वो हमारे फैमिली की वजह से है या फिर जैसे मैंने पहले कहा आउट ऑफ द फैमिली की वजह से है, तो हम क्या करें। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपका गुस्सा आपके बच्चों पे भी निकल रहा है, आप किसी से बातें कर रहे हैं तो वो बातों में जा रहा है इधर उधर, लेकिन उससे देखिए कुछ होता नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तो ये है जो मैं करती हूँ, मैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लेती हूँ, अगर मेरा कभी भी मूड ख़राब होता है XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं अपने आप को बिज़ी करती हूँ और बिज़ी के साथ साथ मैं वो काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो मुझे पसंद है। क्योंकि जो काम मुझे DIY करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मतलब मुझे डेकोर करना पसंद है, तो मैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लेती हूँ उस दिन कि मैं जो मेरी बात थी ना, मैं उसको सीरियसली भूल जाती हूँ और उसके बाद मैं नॉर्मल होके एक अच्छी लाइफ अपनी एंजॉय कर पाती हूँ, अपना दिन एंजॉय कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत दीजिए। और इसी पॉइंट से ऐड करके एक मैं नया पॉइंट बताती हूँ, हम लोग होते क्या हैं, हम लोग कई बार थोड़ा भी अपसेट हो जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं और बात करने के बाद हमने ब्ला 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 वो सारी चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन उससे पता होता कुछ नहीं है। सामने वाला बंदा भी आप मतलब मेरी बात को मैं 99% ये बोल सकती हूँ कि जो भी आपका सर्कल है उसमें वो लोग आपको इनडायरेक्टली भड़काएंगे। इनडायरेक्टली भड़काने का मतलब है कि आप आई थिंक वो चीज़ मतलब समझ रहे होंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो अरे यार मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यार तेरे यहाँ तो ऐसा हो गया, यार ये तो गलत बात है, ब्ला ब्ला करके। तो प्लीज़ जो मैं आपसे बात बता रही थी, दोस्त उतने बनाइए, मतलब दोस्त कहते हैं ना, दोस्त कम होना कभी भी गलत बात नहीं है। अगर आप मतलब मेरी लाइफ के बारे में कहें तो दोस्त के नाम पर मेरी सिंगल एक फ्रेंड है, उसके अलावा मेरी लाइफ मतलब एज ए फ्रेंड, मतलब दोस्त वाली बात बता रही हूँ। फैमिली मेम्बर तो एक अलग चीज़ हो जाती है, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, बट फ्रेंड के नाम पर सिर्फ एक ही मेरी फ्रेंड है, जिससे मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कहीं भी कोई भी बात शेयर करती हूँ तो ना तो वो बात लीक होती है और वो मुझे पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करना भी सिखाती है। क्योंकि होता यही है, अगर आप अपने बारे में कोई बात करें किसी से तो वो मुझे लगता है पॉजिटिवली आपको कम सिखाएगा, नेगेटिव चीज़ों में आपको ज़रूर लेकर चला जाता है। तो इसलिए दोस्त कम होना कभी भी गलत बात नहीं होती है। नेक्स्ट है, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, रील और रियल लाइफ को मिक्स कर देते हैं और होता ही ये है, हमारी शादी भी नहीं होती है तब तक हम देखते हैं रियल लाइफ में कि यार उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसका हस्बैंड ऐसा है, ये है, या फिर अभी तो सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, उसमें इतना सब कुछ अभी तो मैं देखती हूँ अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट भी है तो वो इतना सब कुछ, उसके हस्बैंड उसके पैर दबा रहे हैं, ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती होंगी। अगर आप उनसे अपना कंपैरिजन करने लगे कि यार उनके यहाँ तो ऐसा हो रहा है और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, तो सुनिए, रुकिए, ये लोग रियल लाइफ है, उनको दिखाना है तभी तो आप लोग पसंद करेंगे ना। क्या दिखाएं, अब उनके घर में अंदर क्या हो रहा है वो तो आपको भी नहीं पता ना, क्योंकि दिखाया हमेशा वो जाता है जो बिकता है, और बिकता वही है जो हम सोचते हैं बिकता, इसलिए वो लोग वही चीज़ें आपको दिखाते हैं कि ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, जबकि रियल लाइफ में एज यू नो, आप अपने आसपास देख लीजिए कितनी लाइफ में कितना कुछ अच्छा चल रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता ही रहता है। तो इसलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि कंपैरिजन प्लीज़ किसी चीज़ से ना करिए, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो आप लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिस करते ही रहेंगे।
ठीक है जी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए होने वाला है कि बातों को कहना सीखें। एज ए मतलब मुझे ऐसा लगता है एज ए वुमेन हम वो पहले से ही ये सिखाया जाता है कि यार किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लो। मतलब कई बार और ऐसा होता है कि गलत हमने नहीं किया होता, लेकिन हमको क्या होता है, हमको इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम सामने वाले को बता सकें कि गलती आपकी है, हमारी नहीं है। वो आप अपनी फैमिली में भी हो सकता है, और अधिकतर फैमिली में ही होता है। हम लोग कई बार चीज़ों को लेकर चुप हो जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को लेकर उतने ही टाइम चुप रहिए जब तक आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। और जब आपको ऐसा लगना लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है तो झुकना बंद कीजिए, क्योंकि झुकाया उसको ही जाता है जिसको पता हो कि ये झुकता है। क्योंकि ऐसे रिश्ते को अपनी लाइफ में रखने का कोई सेंस नहीं बनता जो आपको हमेशा झुकाए। फिर उस रिश्तों को आप ना रख के उस रिश्ते को क्विट कर दें, क्योंकि एकदम से रिश्ते छोड़े नहीं जाते, बट हाँ एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें जिससे कि आप अपनी लाइफ पीसफुली जी सकें। एक ही लाइफ दी है ईश्वर ने, अगर आप उसको ही दूसरों के चक्कर में ही निकाल देंगे तो मतलब आप कब अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि डोंट से यस टू एवरीथिंग। मतलब सभी को यस मत बोलिए हर चीज़ के लिए। हाँ जी मैं कर दूंगी, हाँ जी मैं ये हो जाए, हाँ जी। भाई क्यों, आप भी इंसान हो ना, आपको भी थकान होती है, आपको भी बैठना है, आपको भी उठना है, आपको भी शांत रहना है, आपको भी मी टाइम चाहिए ना। तो यार नो कहना भी सीखो कि भाई मेरा भी मी टाइम है, आपको अगर है मेरा ये टाइम शेड्यूल है, आपको इस टाइम में कुछ कराना है, करना है, वॉट कुछ भी है तो आप मुझे बताइए। ये नहीं है कि आप रात को 12 बजे भी कहोगे कि यार ये काम कर दो। भैया नहीं, इतना फ्री टाइम मेरे पास नहीं है। जब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए बातें बनाना सीखिए कि भाई हम अपनी बातें खुद से ही बना पाएँ। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। अगर आप सबकी हाँ में हाँ करती रहेंगी ना तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। सब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगी। आपको मेरे पॉइंट्स ये अच्छे लगे हों जो मैंने अपने 30s में सीखे हैं, अपनी लाइफ को चेंज किया है, और आज मैं बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। सारे लोग मुझे देख के कहते हैं यार इस लड़की को तो कोई दुख ही नहीं है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे इतने 10 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो जो मतलब आपके हिसाब से सही नहीं है, या फिर आप इन 10 पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वाइब्स ऐड करने के लिए बताना चाहते हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।